जय श्री राम भाइयों और बहनों, आप सभी का इस पावन अवसर पर स्वागत है। आज हम विजयदशमी की कथा का श्रवण करेंगे। विजयदशमी एक ऐसा पर्व जिसे हम बचपन से देखते और मनाते आ रहे हैं, जहाँ जगह जगह रावण का दहन होता है, मेले लगते हैं, झांकियाँ निकलती हैं और पूरा वातावरण जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह पर्व केवल आतिशबाजी, मेले और रावण दहन तक ही सीमित है? नहीं, इस पर्व के पीछे एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और धर्म चाहे कठिनाइयों से क्यों ना गुजरे, अंत में विजय उसी की होती है। रामायण केवल एक कथा नहीं, यह जीवन जीने का आधार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमें दिखाया कि मर्यादा, सत्य, संयम और करुणा का पालन करते हुए भी इंसान महान बन सकता है। आज जब हम विजयदशमी मनाते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली रावण हमारे भीतर बैठा है, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह और अहंकार के रूप में। और इस दिन हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने अंदर के रावण को जलाएंगे और अपने भीतर के राम को जगाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम अयोध्या नगरी की ओर चलते हैं। अयोध्या और राम जन्म से वनवास तक, अयोध्या नगरी, जहाँ धर्म का प्रकाश सदा प्रज्वलित रहता था। वहाँ के राजा थे महाराज दशरथ। वे धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। बहुत वर्षों तक संतान न होने के बाद महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या के पुत्र राम, कैकई के पुत्र भरत, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और जन्म से ही विलक्षण, शांत, विनम्र, मर्यादित, वीर और धर्मनिष्ठ। उनका बचपन साधारण नहीं था। उन्होंने बचपन से ही गुरुकुल में रहकर वेद, शास्त्र और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। गुरु विश्वामित्र उन्हें अपने साथ लेकर गए और वहीं राम ने ताड़का का वध किया, राक्षसों से ऋषियों की रक्षा की। फिर आया वह क्षण जब जनकपुरी में सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ। राजा जनक ने घोषणा की, जो शिव जी का धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। एक एक करके सभी राजकुमार प्रयास करते रहे, पर धनुष कोई हिला भी न सका। फिर जब राम मंच पर आए, तो सहज भाव से उन्होंने शिव धनुष उठा लिया, और जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो धनुष भंग हो गया। जनकपुरी में जय श्री राम के नारे गूंज उठे, और माता सीता का विवाह भगवान राम के साथ संपन्न हुआ। उसके साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक परिवार की कन्याओं के साथ हुआ। समय बीतता गया। महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि राम को राजगद्दी सौंप दी जाए। संपूर्ण अयोध्या उत्सव मनाने लगी। परंतु यहीं से कथा मोड़ लेती है। कैकई को मंथरा ने भड़काया। कैकई ने अपने 2 वरदान मांगे। भरत को राजगद्दी मिले, राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। महाराज दशरथ वचनबद्ध थे। राम ने मुस्कुराते हुए यह निर्णय स्वीकार कर लिया। वे लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास को चल दिए। अयोध्या रो उठी। संपूर्ण नगर राम के जाने से शोक में डूब गया, और महाराज दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग बैठे। राम का वनवास शुरू हुआ। वनवास की कथा और सीता हरण। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने आर्षि मुनियों से भेंट की। वे जहाँ भी जाते, वहाँ धर्म और शांति का वातावरण फैल जाता, लेकिन वन में राक्षसों का आतंक था। राम ने हर जगह धर्म की रक्षा की। इसी बीच राक्षसी शूर्पणखा आई। वह राम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। पर राम ने स्पष्ट कहा, मैं तो पहले से ही सीता का पति हूँ। तब उसने लक्ष्मण को लुभाने की कोशिश की, पर लक्ष्मण ने भी उसे ठुकरा दिया। क्रोध में उसने सीता को मारने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई। उसने रावण को भड़काया, वन में एक स्त्री है, सीता। उसकी सुंदरता अपार है। यदि तुम उसे लंका ले आओ, तो वह तुम्हारी रानी बन सकती है। रावण का अहंकार जाग उठा। उसने मारीच को साथ लिया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। सीता ने जब उस अद्भुत हिरण को देखा, तो राम से कहा, प्राणनाथ, इसे पकड़कर मुझे दीजिए। राम हिरण के पीछे गए। मारीच ने लक्ष्मण की आवाज लगाई। सीता ने घबराकर लक्ष्मण को भेज दिया, और तभी रावण साधु का रूप धारण कर पहुंचा। उसने भीख मांगी और फिर असली रूप दिखाकर सीता का हरण कर लिया। आकाश मार्ग से रथ में सीता को लंका ले जाते समय जटायु नामक पक्षी ने रावण को रोकने का प्रयास किया,
पर रावण ने उसे घायल कर दिया। जटायु ने राम को सब बताया और प्राण त्याग दिए। राम और लक्ष्मण दुखी हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि सीता की खोज करेंगे और रावण का विनाश करेंगे। भाग 4। सीता की खोज और राम सेतु निर्माण। सीता की खोज करते करते राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने वचन दिया कि वह राम की सहायता करेगा। राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। फिर वानर सेना सीता की खोज में निकल पड़ी। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। सीता माता दुखी थीं, पर उन्होंने राम का नाम स्मरण किया। हनुमान ने उन्हें राम की अंगूठी दी और आश्वासन दिया, माता चिंता न करें, श्री राम शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। हनुमान ने लंका में अपने पराक्रम से रावण की लंका जला दी। फिर वे वापस राम के पास लौटे और सब समाचार सुनाया। राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, पर जब समुद्र नहीं माना तो राम ने अपने बाण से समुद्र को सूखा देने की तैयारी की। तब समुद्रदेव प्रकट हुए और मार्ग दिखाया। वानर सेना ने नल और नील के नेतृत्व में पत्थरों से पुल बनाया। राम सेतु का निर्माण हुआ और पूरी वानर सेना लंका की ओर बढ़ चली। भाग 5। राम रावण युद्ध और रावण वध। लंका पहुंचे राम ने विभीषण को अपनाया। विभीषण ने रावण को समझाया, भाई सीता माता को लौटा दो, यह युद्ध व्यर्थ है। पर रावण का अहंकार और बढ़ गया। उसने विभीषण को अपमानित कर दिया। विभीषण राम की शरण में आ गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे पराक्रमी योद्धाओं का वध हुआ। रावण की सेना परास्त होने लगी। अंततः रावण और राम आमने सामने आए। भीषण युद्ध हुआ। रावण के 10 सिर कटते फिर जुड़ जाते। तब विभीषण ने बताया, भाई का अमृत कुंड उसके नाभि में है, वहीं प्रहार करने से उसका अंत होगा। राम ने ध्यान किया और भगवान शिव का स्मरण कर अजेय बाण चलाया। वह बाण सीधे रावण की नाभि में लगा और रावण धरती पर गिर पड़ा। लंका नगरी में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। सीता माता का उद्धार हुआ। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। यही विजयदशमी का संदेश है, सत्य की जीत और असत्य का पतन। विजयदशमी का संदेश और समापन। भाइयों और बहनों, आज हमने भगवान श्री राम की कथा सुनी। यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह जीवन जीने की सीख है। राम ने हमें सिखाया कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सत्य और मर्यादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए और सबसे बढ़कर अहंकार से दूर रहना चाहिए। रावण विद्वान था, पर उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। आज भी हमारे भीतर 10 रावण छिपे हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट, आलस्य, स्वार्थ और अन्याय। इस विजयदशमी पर हमें इन रावणों को जलाना है। आइए संकल्प लें, अपने भीतर के रावण को नष्ट करेंगे, राम के आदर्शों को अपनाएंगे, धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। तो भाइयों और बहनों, विजयदशमी के इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर पुकारें, जय श्री राम, जय सीताराम। धन्यवाद।